मार्वल की मून नाइट का एपिसोड 2 वाज अ वेरी गुड एपिसोड और अब हमें पता चल चुका है कि एक्चुअली में खॉन्शु चाहता क्या है। बहुत सारे रिव्यूज थे इस एपिसोड के अंदर और आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं सारी चीजों का। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि जो म्यूजियम वाला सीन है ना, जहां पर ये जो जैगुआर या फिर जैकाल या भेड़िया कुछ भी कह लो, ये आके हमारे स्टीवन ग्रांट पे हमला करता है और ये जो सारा का सारा सीन है ये फेक है। अब एपिसोड 2 ने इस बात को टोटली प्रूव कर दिया है। ये सब कुछ हो रहा था किसके दिमाग में? सिर्फ और स्टीवन ग्रांट के दिमाग में। हम देख सकते हैं स्टीवन ग्रांट उठता है, जाता है म्यूजियम और वहां पर जो है उसको पता चलता है कि वहां पर उन्होंने ताला वगैरह लगा दिया है। जब वो गार्ड से पूछता है, जो किसको स्कॉटी बोलता है, वो बोलता है कि यहाँ पे हुआ क्या तुमने कुछ सीसीटीवी में देखा? तो बोलता है कि मैं देखने जा रहा था। जहां पर वो दोनों फुटेज देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा था। जी हाँ, लेकिन मुझे एक सवाल, मेरे मन में एक सवाल है कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा था तो कुछ टूटा कैसे? तो मेरे हिसाब से वही चीज हो सकती है जो कि एपिसोड के बाद में दिखाया गया है कि वो चीज दिखती नहीं है, सिर्फ उसे मार्क स्पेक्टर या फिर स्टीवन ग्रांट को दिखती है। तो हम देख सकते हैं पूरी सीसीटीवी फुटेज के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है और एंड में बस हमें ये देखने को मिलता है कि मार्क स्पेक्टर जो है वो अपनी बॉडी को वापस ले चुका है। फिर हम देखते हैं हमारा जो मार्क स्पेक्टर है वो वहां से चला जाता है, यानी हमारा स्टीवन ग्रांट को पता चलता है कि उसके बाद में अगेन मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद उसको ऑफिस बुलाया जाता है जहां पर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली फुटेज के अंदर वही दिखा है और उसी की वजह से सबको लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसी की वजह से हुई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको निकाल दिया गया है। उसके बाद वो अपने दोस्त से बात करने जाता है जो कि पार्क के अंदर पुतला बन के बैठता है और उससे वो सब कुछ बताता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो मेरे पास स्टोरेज यूनिट की चाबी थी ना, मैं उस स्टोरेज यूनिट को ढूंढकर वहां से पता लगाऊंगा कि एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम क्या है और यहाँ से ही कहानी आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद वो स्टोरेज यूनिट तक पहुंच जाता है और अगर आप गौर से देखेंगे ना तो स्टोरेज यूनिट के ऊपर भी एक क्यूआर कोड है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, जो कि मैंने किया, तो आप पहुंचेंगे मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट पे लास्ट एपिसोड की तरह और इस बार आप पढ़ सकते हैं 1972 में आई हुई वेयरवुल्फ बाय नाइट मून नाइट की कॉमिक, जो कि बहुत ही मस्त है। तो हाँ, फ्री में पूरी कॉमिक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टीवन ग्रांट को मार्क स्पेक्टर का सब कुछ पता चल जाता है। उसका बेड मिलता है, एक बैग मिलता है, जिस बैग के अंदर हमें चाइनीज $100 के युआन के डॉलर देखने को मिल सकते हैं और जो एक यूएस की मनी है वो भी देखने को मिल सकती है। एक गन भी है और जो गोल्डन स्कैनर जिसके पीछे सारी की सारी चीजें चल रही है ना, वो भी उसके बैग में है। यहाँ पर ये चीज हमें देख के पता चलता है कि चाइना के अंदर भी एक मिशन हुआ था और डेफिनेटली जो मार्क है ना वो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर चुका है, यानी खॉन्शु उससे पूरे वर्ल्ड के जितने मिशन होते हैं ना वो सारे के सारे करवाता है। फिर हम देखते हैं हमारे मार्क स्पेक्टर और हमारे स्टीवन ग्रांट की कन्वर्सेशन होती है, जहां पर स्टीवन ग्रांट जो बोलता है कि मैं सारी की सारी चीजें जो है ना वो जाके दिखाऊंगा पुलिस वालों को और खुद ही जाके बंद हो जाऊंगा थाने में, ताकि मुझे कोई दवाई इतनी खिला दे कि तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, हम देखते हैं वहां पे आ जाता है खॉन्शु, जो कि इसको भागने नहीं देता। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे स्टीवन ग्रांट को ना जो खॉन्शु है वो डराने की कोशिश कर रहा है और खॉन्शु बार बार ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो पूरी बॉडी है ना वो मार्क स्पेक्टर को ही दे दिया जाए, ताकि वो सारे के सारे मिशन अपने पूरे करवा सके। प्रीवियस एपिसोड में मुझे लग रहा था खॉन्शु एक अच्छा गॉड है, बट इस एपिसोड को देखने के बाद में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस बात पे और मुझे लगता है कि खॉन्शु के भी कुछ गलत मोटिव्स हो सकते हैं और मार्क बेचारा, उसकी बॉडी अब खॉन्शु के पास है और वो जो भी बोलेगा उसको वो करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जैसे हमारा स्टीवन ग्रांट जो है उस स्टोरेज यूनिट से भाग रहा होता है, उसको मिलती है उसकी वाइफ लाइला, जो कि बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। मुझे लग नहीं रहा था कि एक्चुअली में स्टीवन ग्रांट यानी कि मार्क स्पेक्टर की वाइफ होने वाली है। वो उसको अपने अपार्टमेंट लेके जाता है, उसको बताता है कि मैं मार्क स्पेक्टर नहीं हूं, मैं स्टीवन ग्रांट हूं। वो इस बात को मानती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे सारी सारी जो चीजें और सारे के सारे जो पल बिताए हैं वो मार्क स्पेक्टर के साथ बिताए हैं, तो वो इस बात को मानेंगे नहीं। हम देखते हैं उसको उसके बैग में गोल्डन स्कैनर मिलता है, जिसको बोलती है कि तुम्हारे पास रहे, हम दोनों कब से इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टीवन ग्रांट बोलते हैं कि तुम इसको ले जाओ। मीनवाइल मार्क स्पेक्टर की जो पर्सनालिटी है उसकी वो अंदर से बोलती है कि अगर तुमने इसको स्कैनर दे दिया तो जो हमारे आर्थर हैरो के जितने भी गुंडे हैं वो उसके पीछे आ जाएंगे, और यही एग्जैक्टली होता भी है। हम देखते हैं आर्थर हैरो के दो बंदे आते हैं हमारे स्टीवन ग्रांट के घर पर और वहां से वो स्टीवन ग्रांट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टीवन ग्रांट को लगता है कि कोई पुलिस वाले हैं या फिर किसी एजेंसी के लोग हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में आर्थर हैरो ने इसको भेजा है। हम देख सकते हैं वो लाइला को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट लाइला जो है वो छूट जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद स्टीवन ग्रांट को ले जाया जाता है आर्थर हैरो के कल्ट में, यानी उन लोगों के पास में जिनको आर्थर हैरो कंट्रोल करता है।
पूरी कहानी के अंदर भी हम देख सकते हैं स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर की कन्वर्सेशन जो है ना वो अच्छे से हो रही होती है, जहां पर हमारा मार्क स्पेक्टर बोलता है कि स्टीवन मुझसे लड़ो मत, ये जो बॉडी है इसका कंट्रोल मुझे दे दो, अगर इन लोगों की तुम पकड़ में आ गए तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। और स्टीवन ग्रांट ये चाहता है कि मार्क स्पेक्टर वापस से अपनी बॉडी को ना ले ले। वो उसको एक तरह से ब्लेम कर रहा है कि जो कुछ भी हुआ है मेरी लाइफ में, तेरी वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया, तेरी वजह से मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई लव लाइफ नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टीवन ग्रांट का ना एक तरह से अथॉरिटी जो होता है वो यहाँ पे आने लग गया है। और कहीं नहीं मार्क स्पेक्टर जो है इस बात से डरता है, क्योंकि अगर स्टीवन ग्रांट को ये पता चल गया कि वो कुछ भी करके इस बॉडी को मार्क को सरेंडर ना करे तब तक मार्क इस बॉडी को नहीं ले सकता, तो वो कभी भी मार्क स्पेक्टर को उसकी बॉडी नहीं देगा। हम देखते हैं आर्थर हैरो जो है वो स्टीवन ग्रांट को ले जाता है अपने कल्ट के अंदर, वहां पे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है और कोशिश करता है गोल्डन स्कैरब की नॉलेज लेने के लिए। और वो कोशिश करता है कि हमारा स्टीवन ग्रांट जो है ना फाइनली हमें बता दे कि कहां पे है गोल्डन स्कैरब। लेकिन हम मीनवाइल देख सकते हैं कि जो कॉन्शु है ना वो सारी की सारी चीजें देख रहा है। इसका मतलब कॉन्शु ये नहीं चाहता कि गोल्डन स्कैरब जो है हमारे आर्थर हैरो को दिख जाए। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट आता है जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम देखते हैं स्टीवन ग्रांट और ऑडियंस को पता चलता है कि आर्थर हैरो भी एक टाइम पर कॉन्शु के लिए काम करता था। हम देखते हैं जैसे जैसे कॉन्शु जो स्टीवन ग्रांट को कुछ बोलता है ना तो आर्थर हैरो बोलता है क्या कॉन्शु तुमसे बात कर रहा है? तो स्टीवन ग्रांट पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? तो बताता है कि मैं भी एक फॉर्मर अवतार रह चुका हूं कॉन्शु का, जो कि बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। कॉमिक्स में ऐसा नहीं था, कहीं पर भी ऐसा नहीं था। और ये बहुत ही अच्छी लाइन है जो मार्वल ने हमारे लिए दी है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है, बिल्कुल भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होने वाला है। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्शु जो है ना वो थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करता रहा है अपने काम को करवाने के लिए। और कॉन्शु भी कहीं ना कहीं शायद एक अच्छा गॉड नहीं है। थोड़ी देर बाद सारी चीजें होने के बाद में आर्थर हैरो बोलता है हमारे स्टीवन ग्रांट को कि गोल्डन स्कैरब का जो लोकेशन है ना वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन स्टीवन ग्रांट बोलता है कि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहता है लायला के पीछे ये सारे लोग ना जाएं। तो जब वो नहीं बताता है तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो आर्थर हैरो है ना वो हेल में से एक और जैकल को बुलाता है। और यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हमारा आर्थर हैरो बोलता है। वो बोलता है जो मेरे पास केन है, जो स्टाफ है ना, उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी है किसकी? हमारी गॉड एमेट की। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसको देखकर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद इसके अंदर पावर स्टोन की पावर है। अब मुझे नहीं पता कि क्या किसी और आर्टिफैक्ट के अंदर पावर स्टोन की जो पावर है वो ट्रांसफर किए जा सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके केन के अंदर ना पावर स्टोन की पावर्स हैं, जिससे ये जमीन में से किसी को भी बुला सकता है। अगर गौर से आप इफेक्ट वगैरह देखेंगे ना तो ये वही इफेक्ट है जो कि थानोस ने इस्तेमाल किया था पावर स्टोन को इस्तेमाल करते वक्त। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पावर स्टोन की पावर्स थोड़ी बहुत हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लायला जो है वहां पे आ जाती है और बोलती है गोल्डन स्कैरब मेरे पास है। सारे के सारे लोग उसके पीछे भागते हैं। स्टीवन ग्रांट और जो हमारी लायला है ना वो दोनों भाग रहे होते हैं। लायला बोलती है समन द सूट, यानी सूट अपने ऊपर बुलाओ, सूट अपने ऊपर बुलाओ। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टीवन ग्रांट को ऑब्वियसली ये बात नहीं पता है कि सूट को कैसे बुलाना है, और मार्क स्पेक्टर को वो अपनी बॉडी देना नहीं चाहता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत जद्दोजहद करने के बाद में जब जैकल अंदर आ जाता है और जैकल उसको लेके कूदता है तो हम देख सकते हैं गिरते हुए बोलता है समंदर सूट। और जैसे ही वो नीचे लैंड करता है हमें देखने को मिलता है मिस्टर नाइट। अब मिस्टर नाइट जो है ना वो कॉमिक्स के अंदर एक डिटेक्टिव की तरह था। तो ये जो मार्क स्पेक्टर की डिफरेंट पर्सनालिटी थी शो के अंदर डिफरेंट थी और कॉमिक के अंदर टोटली डिफरेंट थी। हम देखते हैं जैसे वो लैंड करता है हमें देखने को मिलता है मिस्टर नाइट का सूट, और मुझे लग रहा था कि यार वाओ क्या सूट है। अब स्टीवन ग्रांट के पास पावर्स आ चुकी है और वो सबको पेलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे सीन आते हैं। हम देखते हैं जो हमारा जैकल होता है वो हमारे मिस्टर नाइट पर हमला करना शुरू कर देता है, साथ साथ वो लायला पे भी हमला करता है। इस बात को देखकर जो हमारा स्टीवन ग्रांट है ना वो एक तरह से अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है और जैकल को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ पर जो है हमारा जैकल जो है वो मिस्टर नाइट को अच्छे से पेल देता है, क्योंकि मिस्टर नाइट या फिर स्टीवन ग्रांट आप कुछ भी बोलो उनको बिल्कुल भी कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ पावर आ जाने से टेक्निक नहीं आती है। और यहाँ पे हम छोटा सा ईस्टर एग भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसी जो मिस्टर नाइट की बॉडी है ना वो बस पे लगती है तो बस के ऊपर लिखा होता है GRC, जिसका नाम है ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल, जो कि हमने फाल्कन द विंटर सोल्जर में देखी थी। यानी स्नैप के बाद सारी चीजें सही करने के लिए जो काउंसिल जिम्मेदार थी ना, जो फाल्कन द विंटर सोल्जर में देखी थी वो हमने इसके अंदर भी देखी है। लंदन के अंदर भी वो काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अगेन मार्क स्पेक्टर आता है परछाई के अंदर और वो हमारे स्टीवन ग्रांट को बोलता है कि देखो तुम इतने सारे लोगों के बीच में सब कर रहे हो, किसी को चोट लग जाएगी, अपनी बॉडी जो है वो मुझे दे दो। और यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन होता है। हम देख सकते हैं कि मिस्टर नाइट वाले सूट में जब मार्क स्पेक्टर को वो कंट्रोल दे रहा होता है ना तो मार्क स्पेक्टर की आंखें अलग होती है और स्टीवन ग्रांट की आंखें अलग होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्क स्पेक्टर फाइनली कंट्रोल में आ जाता है उस बॉडी के और वो अगेन अपना सूट जो है अपने ऊपर बुला लेता है और फाइट करता है उस जैकल से, जो कि बहुत ही मस्त फाइट है। और मून नाइट मुझे बहुत मस्त लगा।
जैकल को हराने के बाद में हम देख सकते हैं स्टीवन ग्रांट पहुंचता है और अपनी जेब सर्च करता है गोल्डन स्कैरब के लिए, लेकिन गोल्डन स्कैरब उसको वहां पे नहीं मिलता। तब आ जाता है वहां पे कॉन्शू और कॉन्शू बोलता है कि मुझे पता था ये सब होने ही वाला है, अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा। यहाँ पर मार्क स्पेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मार्क स्पेक्टर और कॉन्शू के बीच में जो मार्क स्पेक्टर उसको छोड़ नहीं सकता, और कॉन्शू को लगता है सारी की सारी चीजें उसके हिसाब से चलेंगी। और वो बोलता भी है कि तुम्हें लगता है ये बॉडी तुम्हारी है ना, ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये बॉडी मेरे कंट्रोल में है। और हमें कॉन्शू एक और बात बोलता है, वो ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीजें हो, और मार्क स्पेक्टर भी इस बात से डरता है। वो स्टीवन ग्रांट की परछाई को बताता भी है कि कॉन्शू जो है वो किसी और को अपना अवतार बना लेगा और मैं होने नहीं दूंगा। तो कॉन्शू भी ना यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गलत लगा। फिर हम देखते हैं गोल्डन स्कैरब जो है एक रैंडम पर्सन को मिल जाता है। आर्थर हैरो वहां पे आता है और बोलता है वो गोल्डन स्कैरब मुझे दे दो। वो ऑब्वियसली यहाँ पे जानना चाहता है जो हमारे गॉडेस एमिट है उनका टूम कहाँ पे है, और गोल्डन स्कैरब जो है ना वो उसको ढूंढने में मदद करेगा। जब वो दे रहा होता है उसको, लेकिन वो उस बंदा को हार्म नहीं करने वाला होता है, लेकिन अगेन जो हमारा आर्थर हैरो है ना वो उस बंदे को मार देता है। यानी ये जो गॉड एमिट वाली स्टोरी है ना कि गॉड एमिट को मुझे जिंदा करना है और ये सारी चीजें बनेगी, मेरे ख्याल से सब झूठ है। सिर्फ आर्थर हैरो जो है ना वो कलेक्ट कर रहा है सारी रिसोर्स अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, या फिर कुछ ऐसा करने के लिए जो कि अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं। मतलब लोगों को उसने कुछ और बताया है, करना वो कुछ और चाहता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देख लेती है लाइला, इसका मतलब है ऑब्वियसली आर्थर हैरो यहाँ पे गलत कर रहा है। फिर हम देखते हैं मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, जहां पर स्टीवन ग्रांट बोलता है कि सारी की सारी जो बॉडी है वो मुझे कंट्रोल में दे दो, और मार्क स्पेक्टर बोलता है कि बॉडी तुम्हें कंट्रोल में मैं नहीं दे सकता, कुछ चीजें बदल चुके हैं, आप बैक में रहो, अब मैं थोड़ा काम संभालूंगा। और यहाँ पर उसको कॉन्शू ले जाता है इजिप्ट के अंदर। जी हाँ, इजिप्ट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो शो की टोन है ना वो इजिप्ट से सेटअप की जाएगी। मेरे ख्याल से थर्ड एपिसोड के अंदर ना हमें हिस्ट्री देखने को मिलेगी मार्क स्पेक्टर की, जिसके लिए मैं बिल्कुल आई एम लाइक सो मच एक्साइटेड फॉर दैट। इजिप्ट पहुंचने के बाद भी ना हम देख सकते हैं मार्क स्पेक्टर अभी भी मेल पर्सनालिटी है और स्टीवन ग्रांट अभी भी बैक में ही है। हम देख सकते हैं स्टीवन ग्रांट के हाथ जो है वो टोटली ब्लडी हो रखे हैं, मार्क स्पेक्टर के भी हो रखे हैं, बट स्टीवन ग्रांट उसको इस तरह से शो कर रहा है कि उसको डर लग रहा है। ऑब्वियसली वो नहीं चाहता ये सब करना, और मार्क स्पेक्टर की बॉडी अभी जो है ना पूरे कंट्रोल में है, और यहाँ पे ये एपिसोड ये बंद हो जाता है। यानी एंड में जो कहानी है ना अब थर्ड एपिसोड में वो इजिप्ट की दिखाई जाएगी, और ऑब्वियसली आर्थर हैरो को जो गोल्डन स्कैरब है ना वो मिल चुका है, तो अब वो गॉडेस एमिट को जिंदा करेगा या फिर जो भी उसके मोटिव्स हैं उनको पूरा करेगा। एंड इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। मुझे लगता है कि या इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड, लेकिन थर्ड एपिसोड में शायद वो थोड़ी हिस्ट्री दिखाएं। डायरेक्टर्स ने कहा है कि फोर्थ एपिसोड में आपको बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।